नमस्कार, आप देख रहे हैं मूड जनता का और आज हम जनता का ही मूड जानने के लिए पहुंचे हुए हैं गाजियाबाद। जहां गाजियाबाद में इस वक्त अगर मैं बताऊं कि हम मौजूद हैं शहीद स्तंभ पर, क्योंकि अगर शुरुआत कर रहे हैं, बात कर रहे हैं चुनाव की, गाजियाबाद सीट को कवर करने जा रहे हैं, तो हम इन्हें कैसे भूल सकते हैं जो कि इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज रहे हैं। ये बलिदानी पथ है और यहाँ पर मंगल पांडे, उधम सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानियों का नाम शायद वो परिचय के भी मोहताज नहीं है, सभी उन्हें बखूबी जानते हैं। ये इतिहास रहा है और ये कर्मस्थली, कर्मभूमि रही है कि किस तरीके से देश की आज़ादी में इन लोगों का योगदान रहा है। अब बात करते हैं गाजियाबाद की। गाजियाबाद जब से नाम पड़ा है तब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बनती आ रही है, यानी कि 2008 के बाद से, जब से गाजियाबाद का नाम पड़ा, उससे पहले इसे हापुड़ कहा जाता था। और कुल मिलाकर अगर बात करें तो 7 बार बीजेपी जीती है, 5 बार कांग्रेस यहाँ से जीत चुकी है। इस बार का चुनाव भी बेहद ही ज्यादा दिलचस्प होता नजर आएगा, क्योंकि इस बार जातीय समीकरण भी इफेक्ट करता है इस सीट पर। गाजियाबाद क्योंकि वीवीआईपी सीट रहती है, बड़े बड़े दिग्गजों ने यहां से चुनाव लड़ा है। जनरल वीके सिंह हो या राजनाथ सिंह हो, जो कि वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं देश के, तो उन्होंने भी यहां से चुनाव लड़ा है। तो बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है ये सीट। अब ऐसे में आज जानेंगे कि आखिर जनता का मूड क्या है और जो रिवाज यहां पर चलता आ रहा है फिर 2008 के बाद से, क्या जो जनता है उसके मन में अभी भी बीजेपी है या फिर विकास के मुद्दे, रोजगार के मुद्दों को लेकर कोई भी बदलाव सामने आए। फिलहाल जनता के मन में क्या है, कुल मिलाकर हम ये टटोलने आज पहुंचे। चलिए सीधा चलते हैं और जनता से ही जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मूड जनता का और चुनावी सरगर्मियों के बीच हम आप पहुंचे हैं आज गाजियाबाद की एक विला सोसाइटी में, जिसका नाम है विला आनंदम रेसिडेंसी। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे जानेंगे, क्योंकि गाजियाबाद जो सीट है वो वीवीआईपी सीट कहलाती है और ऐसे में यहाँ के जो लोग हैं वो क्या समझते हैं, क्योंकि बड़े बड़े विला में रहते हैं। ऐसे हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारे पढ़े लिखे मतदाता हैं वो क्या सोचते हैं। क्या वो ये मानते हैं कि गाजियाबाद का भी विकास हो रहा है? और क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है, यानी कि देश की बात है, तो सीधा जानने का प्रयास करते हैं। और शुरुआत क्योंकि महिलाओं से होती है, तो चलिए महिला से ही जान लेते हैं। तो आप क्या चाहती हैं? 2024 का लोकसभा चुनाव है, आप देख रही हैं गाजियाबाद का कितना विकास हुआ है? आप यहाँ रहती भी हैं, कब से रह रही हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पर इस सोसाइटी में 8 साल से रह रही हूँ, पिछले 8 साल से। और गाज़ियाबाद का काफ़ी विकास हुआ है, हमारी सरकार काफ़ी कुछ कर रही है। मेट्रो यहाँ पर आ चुकी है, गाज़ियाबाद एनसीआर में है, तो इसका काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। मैं खुश हूँ और चाहती हूँ कि अगली बार भी यही सरकार आए। बिल्कुल। आप काम क्या करती हैं? मैं एक शिक्षिका हूँ, मैं सेंट जोसेफ्स एकेडमी में पिछले 20 सालों से पढ़ा रही हूँ। बिल्कुल, तो आप एक शिक्षिका हैं। देखिए, बहुत ही बड़ी भूमिका आपकी होती होगी, क्योंकि बच्चों को सिखाना वो देश का भविष्य है आने वाले समय में। तो क्या जब आप उनसे रोज़ रूबरू होती हैं तो वो बच्चे शिक्षा को लेकर कितने गंभीर आपको नज़र आ रहे हैं? और शिक्षा में जो बड़े-बड़े बदलाव किए गए हैं, क्या उसका इम्पैक्ट कुछ पड़ता है? हाँ, आजकल के बच्चे शिक्षा को लेकर के बहुत सतर्क हैं। वो अपने भविष्य के बारे में निश्चिंत, भविष्य के बारे में बहुत चाहते हैं कि वो कहीं अच्छे पद पर पहुँचे, उसके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। और हमारी सरकार काफ़ी अच्छी सी पॉलिसीज़ बना रही है, तो बच्चे खुश हैं। जिस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं आजकल के बच्चे, सब कुछ जानते हैं, स्पेशली जो 10th और 12th के बच्चे हैं। ठीक है, यानी कि बच्चों को पॉलिसीज़ का लाभ मिल रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सर, क्योंकि आपने तो देखिए काफ़ी आपका एक्सपीरियंस है, मैं आपको देख के ही समझ पा रही हूँ। तो आपने तो देखा है कि कैसे सरकारें आई हैं, गई हैं, लेकिन इस समय अगर मैं वर्तमान सरकार की बात करूँ तो क्या आप देखते हैं आसपास विकास हो रहा है, या कोई ऐसा मुद्दा जो आप चाहते हैं कि देश में बदलाव हो रहा है तो और होना चाहिए, या कुछ आपको कमी लगती हो तो? देखिए, पिछले 4 साल यहाँ डॉक्टर रमेश तोमर बीजेपी से रहे। उन्होंने भी कुछ काम किया, ज़्यादा तो नहीं किया, परंतु उसके बाद यहाँ जो दोनों मंत्री हमारे हैं, इसके बाद राजनाथ जी रहे, वो भी यहीं से रहे, और उसके बाद वीके सिंह रहे। तो इन्होंने, मतलब दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। और अब तो ऑटोमेटिक है कि जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, प्रधानमंत्री बने, बहुत विकास। नहीं, पहले गाजियाबाद यहाँ से 50 साल पहले कुछ नहीं था, एक तहसील थी छोटी सी, डिस्ट्रिक्ट भी नहीं था। तो डिस्ट्रिक्ट बना, इसके बाद एनसीआर में आने से बहुत सुविधाएं होंगी। इतने कॉलेज यहाँ बन के आए, मतलब आप देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ सबसे एशिया में नंबर आता है यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज। तो पढ़ाई के हिसाब से बहुत अच्छे कॉलेज हैं, नए, मतलब इंटर कॉलेज बहुत हैं, और भी कॉलेज हैं, और मेडिकल के भी कॉलेज हैं। तो बहुत विकास हो रहा है। रैपिड ट्रेन चला दी, और मेन चीज़ अब जो आया, कल इन्होंने जो अब अपना घोषणा पत्र जारी करा, उसमें सबसे जो मुझे अच्छा लगा, 1 नेशन 1 इलेक्शन।
ये दैट इज चीप है, अदरवाइज तो हर महीने इलेक्शन ही होता रहता है, सारे देश में डिस्टर्बेंस होता है, विकास की कोई काम नहीं कर सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई अनाउंसमेंट नहीं कर सकता। अब एक नेशन होगा, एक पे हो जाएगा, कम से कम एमएलए एमपी का हो जाएगा और का भी हो जाएगा, तो कम से कम राहत मिलेगी, पैसा बहुत बचेगा, उसको कहीं भी विकास में लगा दीजिए। तो ये गवर्नमेंट, विशेषकर मोदी जी का योगदान बहुत ज़्यादा है। हम तो यही चाहते नहीं, आएंगे 100% कि योग मोदी जी ही रहेंगे, और जो अभी इसके साथ इनका जोड़ेदार जो है योगी जी आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मतदाता को ये ज़रूरी हो जाता है कि उसका जो सांसद है वो उसकी बात को सुन पाए। बिल्कुल। और देखिए एक आप भी महिला हैं, आप क्या काम करती हैं वैसे? मैं हाउसवाइफ। तो ये तो बहुत बड़ा काम है। तो आप कैसे, मतलब गृहस्थी में, क्योंकि देखिए आप महंगाई का मुद्दा सबसे ज़्यादा उठता है, तो आपकी रसोई पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? आप महंगाई क्या वहाँ पर भी देख पा रही हैं? अगर महंगाई है तो सुविधाएं भी बहुत बड़ी हैं, बच्चों की सैलरीज भी बहुत बड़ी हैं। जो घर पहले 40 रुपए की तनख्वाह में 5 किलो देसी घी खा लेते थे, आज घी बहुत महंगा होने पर भी 1000-2000 रुपए किलो होने के बाद भी, क्योंकि हमारी सैलरीज इतनी है बच्चों की कि आराम से घर चल पा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिलेंडर पहले 17 रुपए का से शुरू हुआ था, आज सिलेंडर 1000 रुपए का है, लेकिन हम लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं ना, क्योंकि हमें सैलरी मिल रही है। 200 रुपये कम कर दिया। अब तो हाँ खैर 200 रुपये 800 है इस टाइम तो। बिल्कुल। यानी और जब आप, मतलब आप शॉपिंग कैसे करती हैं? आप अब तो इतने सारे ग्रोसरी के ऐप्स आ गए हैं, तो कैसे सब्जी वगैरह कैसे ऑर्डर करती हैं ऑनलाइन? सब्जी तो मैं फिजिकली खरीदती हूँ, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि मैं बाजार आने जाने में असमर्थ होती हूँ, तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ। तो उसमें आपको रेट वगैरह सब एकदम इफेक्ट? बिल्कुल बढ़िया, हाँ जी, सेटिस्फाइड। बिल्कुल सेटिस्फाइड, यानी कि संतुष्ट हैं। देखिए यहाँ के लोग। सर आप कहाँ से हैं और या आप यहीं रहते हैं? मैं बिल्कुल यहीं रहता हूँ, मेरा नाम दीपक है। ओके, आप क्या करते हैं सर? मेरा बिजनेस है गाड़ियों की पॉलिशिंग का। ओके ओके। तो आप अब देखिए 24 का लोकसभा चुनाव आ। अच्छा, देखिए ये बता नहीं रहे हैं कि विला के सेक्रेटरी भी ये हैं। नहीं देखिए अच्छी बात है। तो देखिए इतने बढ़िया बढ़िया मैं देख रही हूँ शानदार विलाएं यहाँ पर। तो अब यहाँ के मतदाता होने के नाते आप क्या कहेंगे? क्योंकि देश के प्रति देखिए हर एक इंसान की अपनी एक भूमिका होती है। आप क्या समझते हैं, देश आगे बढ़ रहा है, गाजियाबाद आगे बढ़ रहा है? मैडम 100%। जब से आप देख रहे हैं कि योगी जी आए हैं, मोदी जी आए हैं, पिछले 10 साल का आप कार्यकाल देखिए, ना तो देखिए बीजेपी हमें खिलाने आ रही है, ना कांग्रेस हमें खिलाने आ रही है। हमें क्या चाहिए? बेसिक नीड्स चाहिए, रोड्स चाहिए हमारे को, रोड्स अच्छे बन रहे हैं चारों तरफ, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, ठीक है। हमारे को बिजली चाहिए, बिजली हमारे को 24 घंटे मिल रही है। मतलब बहुत ही ऐसा टाइम जाता होगा कि 5 मिनट के लिए बिजली अगर कहीं जा रही है, 10 मिनट के लिए आ रही है, तुरंत जा रही है, कन्वर्ट हो चुका है अपने आप 100%, ठीक है। सेफ्टी चाहिए। अब आप सेफ्टी देखिए, योगी राज में क्या हुआ है, सेफ्टी देखिए आप। मतलब मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, अब मैं यूपी आके रहने को राजी हो गया हूँ, अच्छा ठीक है। मैं 7 साल के अंदर आया हूँ, और 7 साल के अंदर 5 साल में जब से योगी गवर्नमेंट है, उससे पहले मैंने बुरा हाल सुना था कि यूपी में लोग घुसने से भी डरते थे। ये रोड है, ये इस रोड के ऊपर लूट लिया करते थे। ये रोड ऐसा था कि 8 बजे के बाद इस पर कोई निकलता नहीं था। अब आप देखिए कि मैं दिल्ली से आके यहाँ रह रहा हूँ, मैं यहाँ पर बिल्कुल सेफ फील करता हूँ। तो ये सब योगी और मोदी ये राज में ही हो रहा है। और बिजनेस कब से कर रहे हैं आप? कितने साल हो गए? बिजनेस हो गए मेरे 10 साल हो गए ऑलमोस्ट, मोदी गवर्नमेंट में किया मैंने जो। अच्छा, तो कैसे शुरुआत कैसे हुई आपकी? मैम धीरे धीरे स्टार्ट किया अपना। क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री की काफ़ी सारी ऐसी योजनाएं हैं जो मतलब लोगों को सेटअप करने के लिए। हमने जैसे अभी पीछे कोविड के टाइम में गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट किया था पीएफ के लिए। हमारे पास ऑलमोस्ट 400 एम्प्लॉयज़ हैं, तो गवर्नमेंट ने हमारे को उसका बेनिफिट दिया पीएफ ईएसआई का, कि गवर्नमेंट ने खुद से कंट्रीब्यूशन किया। जो हमारा कंट्रीब्यूशन हिस्सा था वो गवर्नमेंट ने हमारे को दिया, तो उससे हमारे को प्रोत्साहन मिला कि हम लोग और लोगों को एक नंबर में रखें। तो आज हमारे पास ऑलमोस्ट 400 के आसपास हैं जिनको हम ईएसआई पीएफ देते हैं, रोजगार देते हैं हम लोग जिनको। ठीक है, यानी कि आप संतुष्ट हैं, आपकी बातों से लग रहा है। और देखिए अब मतदान के लिए आप तैयार हैं, क्योंकि 26 को मतदान होगा। किन मुद्दों के साथ आप मतदान करने वाले हैं इस बार? देखिए लिस्ट, क्योंकि सबने मुझे गिनवाई है कि क्या क्या हो रहा है, आपका कुछ अलग पहला मुद्दा सिर्फ सनातन होने का। अच्छा चलिए, सनातन श्री राम, पहले तो मैं बोलना चाहूँगा जय श्री राम। ये जो मुद्दा मिला है बहुत बड़ा मुद्दा मिला है। लोग कहते थे कि बीजेपी सिर्फ वादे करती है, मंदिर के मुद्दे इनके पास, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। अब तो ये मुद्दा भी हो गया पूरा, तो यानी फिर तो बीजेपी को नहीं आना चाहिए दोबारा। 370 लगा दी, कहते थे ये धारा का बात करती है, नहीं तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं, वो भी पूरी कर दी। इस बार भी आएगी, और अब की बार 400 पार आएगी। और ये जो हमारे लोकल इस बार एमपी को टिकट दिया अतुल गर्ग जी, इतने बढ़िया इंसान हैं, एक बुलावे पे आते हैं, और नहीं थे तब भी सुनते थे सबकी आकर।
एक बार को वीके सिंह जी भी बहुत अच्छे इंसान है, पर उनके पास जाने में थोड़ा सा एक रैंक 1 ऑफिसर है, डर लगता था कि वो तो बिल्कुल पोलाइटली है, बताओ क्या है, दरबार लगा होता है सुबह सुबह उनके घर के बाहर, यहाँ बुला लिया जाता है, वो यहाँ आ जाते हैं, मतलब ऐसे लग रहा है हम हैं अब MP। सच में मैम इस गवर्नमेंट में बहुत फ़ायदे हुए हैं। लेकिन विपक्ष ये कहता है कि ये तो बीजेपी का इवेंट था, जो अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है या प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वो कहते हैं कि ये तो बीजेपी का ये पूरा इवेंट है, एक तरीके से विपक्ष पहुंचा भी नहीं था। हाँ मैम बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बीजेपी का इवेंट है, पर वो बीजेपी भी तो देश की है अब। ये हिंदुस्तान का एक मुद्दा था, खत्म हो गया। मोदी को अपना परिवार का बना लिया। कांग्रेस ने कहाँ करा? कांग्रेस ने तो कितने सारे वकील लगा दिए थे राम मंदिर के लिए भी। आप बताओ, बच्चे के मुंह पे वो लोग परेशान थे। मेरा छोटा 5 साल का बेटा कहता है माननीय नरेंद्र मोदी अवर प्राइम मिनिस्टर। अब मैं राहुल गांधी को तो नहीं देखना चाहूंगा एज ए PM मैम। आप सोचिए वो पहले परेशान थे। देखो पहले विजन बोलते तो थे, डेट हो, नहीं बताते हैं। किसी को लीडर वो तो हो जो जिसके पीछे दुनिया लीड कर रही हो। मोदी के खिलाफ आपको कोई नजर नहीं आ रहा, यानी कहीं तक नजर नहीं आ रहा मैम। कुछ हो तो मैं कहूँ अपने सनातन धर्म की रक्षा करनी है। मैम, इनकम टैक्स लोग भरने लग गए हैं, GST लोग पे कर रहे हैं, सारे क्षेत्र धीरे धीरे बंद करते जा रहे हैं, बेईमानों को दुख हो रहा है, जो ईमानदार आदमी वो टैक्स भर रहा ये है। कहा जाता है कि मोदी जी अपने पूंजीपति दोस्तों को काफी ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं, लगता है क्या आपको? चलो मैम, अब उन पर परिवार नहीं है तो दोस्तों को पहुंचा रहे हैं, इसमें क्या गलत है बताओ? लोग तो अपने बेटे को पढ़ा रहे हैं। अब राहुल गांधी में कुछ मटेरियल तो वो PM बनने का कहाँ से लाएं? उन पे तो कोई औलाद भी नहीं है। चलिए ठीक है, आपकी बातों से लग रहा है कि मतलब आप सनातन के फैक्टर पर इस बार किसको वोट करने जा रहे हैं, पूरी तरीके से तैयार हैं। सर आप यहाँ पर रहते हैं? जी, हमारे यहाँ बिलानंदम में मंदिर है। अच्छा। पंडिताई का काम है हमारा। अच्छा। जी। तो इस बार आप कैसे मतदान करने के लिए तैयार हैं? किन मुद्दों के साथ जाने वाले हैं इस बार? BJP में 100% हमारा वो है। मोदी जी 400 से पार आएंगे ही आएंगे। इसमें कोई नहीं है। हमारे लिए बहुत सुविधा दी है, बहुत कुछ अच्छा किए हैं। इस बार मोदी जी जरूर ही आएंगे इसमें। मतलब आप भी धार्मिक मुद्दे पे, विकास फिलहाल आपके लिए मायने रखता है? विकास हो रहा है आपको लगता है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा विकास हो रहा है। तो देखिए विकास भी हो रहा है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? मुस्कुरा तो रहे। मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी अच्छी पॉलिसी ला रही है। आवास योजना हो गई, उज्ज्वला योजना हो गई, लेडीज़ को काफ़ी बेनिफिशियल हो रहा है। अब जैसे मोदी गवर्नमेंट 60,000 रुपये सालाना किसानों को गैरी देने के लिए, वो काफ़ी बेनिफिशियल है किसानों के लिए। उसके अलावा भी उनके लोन भी काफ़ी माफ़ हुए हैं। जो पहले आत्महत्या होती थी, साल भर में कई हज़ार किसान मर गए, अब वो कम हो गई हैं। तो ऐसी काफ़ी योजना ला रही है, वो यूथ के लिए भी ला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रोज़गार नहीं मिल रहा, सब कुछ मिल रहा है। भाई ये है कि कुछ ऑन पेपर आ रहा है, कुछ नहीं आ पा रहा। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, उनमें इंप्रूवमेंट हो रहा है हर बार। जैसे GST पहले 28% थी, कुछ चीज़ों पर 18 हो गई है। तो नए अमेंडमेंट आए जा रहे हैं। तो बदलाव चाहते हैं कि संतुष्ट हैं? मैम बदलाव तो आ ही रहा है और आना चाहिए मेरे हिसाब से। संतुष्ट तो हम है ही, मतलब सेटिस्फेक्शन का तो कोई लेवल ही नहीं है। कल को गवर्नमेंट सबको 10 लाख रुपए महीना देने लगे तब भी आदमी सेटिस्फाई नहीं है लाइफ में अपनी। तो बदलाव तो आना चाहिए, लेकिन ठीक है अभी जो चल रहा है गवर्नमेंट का। चलिए, तो देखिए मिली जुली प्रक्रिया है कुल मिलाकर। और जिस तरीके से बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, हमने कुछ ना कुछ कोशिश की है कि जानने का प्रयास करें कि आखिर यहाँ के जो मतदाता हैं वो क्या सोचते हैं। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फिर से बात करेंगे कुछ और खास लोगों से, उनसे भी जानेंगे कि आखिर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, किन मुद्दों के साथ वो जा रहे हैं इस बार मतदान करने। और गाजियाबाद क्योंकि VVIP सीट है, और भी आगे जानेंगे, कहीं मत जाइएगा। तो आज हम एक बेहद ही खास जगह मौजूद हैं। आपने झांसी की रानी के बारे में सुना होगा, अहिल्या बाई के बारे में सुना होगा, लेकिन आपने कम सुना होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, दुर्गावती, और जिन्हें उर्फ दुर्गा भाभी के नाम से भी जाना जाता है, जो भगत सिंह की पत्नी बनी थी वो, और उन्होंने ट्रेन में सफ़र भी किया था, बम बनाती थी। और देखिए आप तस्वीर में देख रहे हैं कितना भाव जो है उनके, बेहद कोमल भाव उनका नज़र आ रहा है। लेकिन वो ब्रिटिश शासन में किस तरीके से लोहा लेने के लिए जानी जाती थी, ये किसी से छुपा नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ जो हमारे देश के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं उनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर हम कुछ ऐसी भूमिका भी रख सकते हैं। इसका एक सीधा साधा उदाहरण जो है दुर्गा भाभी ने दिया था कि किस तरीके से महिलाएं भी अपनी भूमिका निभा सकती है। बिल्कुल निडर थी, बम बनाती थी और उसके बाद देती थी लोगों को। और जो हमारे जो सैनिक थे जब वो लड़ाई करने जाते थे तो उनको विजय तिलक भी लगाती थी। तो एक जो शौर्य गाथा जो जुड़ी हुई है वो इस चौक से
जुड़ी हुई है और आज हम इसी दुर्गा भाभी चौक पर मौजूद हैं। ठीक इसी के सामने गाजियाबाद की जड़ में कह लूँ, यानी कि गाजियाबाद का सबसे पुराना जो बाजार है वो यहाँ पर मौजूद है। गाजियाबाद यहीं से धीरे धीरे बसना शुरू हुआ, 4 गेट को कवर करता हुआ ये मार्केट, और उसके बाद ये जो है पूरी तरीके से डेवलप हुआ है। तो इस बाजार में भी जानेंगे क्योंकि चुनाव नज़दीक है और ऐसे में एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम गाजियाबाद की बात कर रहे हैं तो आखिर जो पुराने लोग हैं जो 40-50 सालों से यहाँ पर दुकानें लगा रहे हैं वो क्या सोचते हैं, वो मतदाता क्या चाहते हैं, क्या उन्होंने बदलाव देखा है, क्योंकि उनकी आंखों के सामने कई सरकारें आई हैं, कई सरकारें गई हैं। वो लोग क्या सोचते हैं, कितने जागरूक हैं वो, किसको लगता है उन्हें कि कौन विकास कर रहा है, किससे उम्मीदें वो रखते हैं, ये सब जानने का प्रयास करेंगे। आइए चलिए सीधा मार्केट के भीतर चलते हैं। आइए सीधा चलते हैं मार्केट के अंदर और यहाँ पर जो सबसे पुरानी दुकानों में से शुमार दुकानें हैं वहाँ पर जानते हैं व्यापारियों से कि इस बार क्या सोचे बैठे हैं। तो हमारे साथ अंकल है, आपकी शॉप है ये? मैं मेरठ से आया हूँ अच्छा मिलने के लिए। अच्छा तो बिल्कुल देखिए, चुनाव अब नज़दीक है और ऐसे में आप क्या समझते हैं, अब गाजियाबाद की सबसे पुरानी मार्केट में आप खड़े हैं तो अब आप क्या देख रहे हैं, इस बार किन मुद्दों के साथ मतदान करने वाले हैं? तो मतलब है महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन इस पर कोई नहीं बोल रहा। सिर्फ राष्ट्रवाद ये वो उन बातों में, राम मंदिर वगैरह में चल रहे हैं, और जो महंगाई के मुद्दे हैं उसके मुद्दे हैं उनको तो ये सब भुला चुके हैं। और विपक्ष की कोई आवाज़ है नहीं, विपक्ष बिल्कुल ऐसा लगता है कि दिखता ही नहीं। आप ये समझिए कि विपक्ष तो ऐसा लगता है जिन्हें दिख ही नहीं रहा है। विपक्ष यदि एकजुट होकर चले तो ये नहीं है कि मोदी जी को हटाया नहीं जा सकता या हिलाया नहीं जा सकता, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। दूसरे को हिला के ये आए हैं तो ये भी हिलेंगे, ये भी जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। जो भी है मतलब है महंगाई पर आप काम क्या करते हैं? मैं सर्विस है जी। बिल्कुल, तो आपने महंगाई और बेरोजगारी का जिक्र किया है, क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि क्या महंगाई, क्या सबसे ज़्यादा आप किससे परेशान हैं? जो चीज़ मतलब है पहले 100-150 रुपये किलो तो 250-300 तक पहुंची है। दाल का रेट देख लो कहाँ है। जो 80-90 रुपये का सरसों का तेल, गरीब का तेल होता था खाने का, वो 250 रुपये तक पहुंचा है। जो मतलब है दूध 20-30 रुपये किलो बिक रहा था उस टाइम 10 साल पहले, आज 70 रुपये दूध है। अब ये महंगाई कितने % बनो, ये कहते हैं कि महंगाई मतलब है हमने रोक रखी है 6-7% पे, और उस टाइम 26% महंगाई। हमें ये बताओ कौन से मानक से 26% महंगाई आई और कौन से मानक से ये 6-7% में महंगाई रोक रखी। जो 60-70 रुपये पहले पेट्रोल डीजल बिकता था वो 100 से पार हुआ है, तो बताओ कितने % बढ़ा है। जो सिलेंडर 440-30 रुपये का बिकता था उस टाइम, मिलता था, वो सिलेंडर 1100 रुपये तक पहुंचा है। अब बताओ कितने % में। ठीक है, लेकिन ये जो कहा जा रहा है बार बार कि हमने विकास किया है, गाजियाबाद में देखिए रैपिडेक्स ट्रेन हो गया, ये तमाम जो विकास के कार्य किए गए हैं वो ठीक नहीं है, ये आपको उसमें? ठीक है, वो तो होने चाहिए, उसका कोई विरोधी नहीं है। जो चीज़ है वो है, लेकिन आम जनता की तरफ नहीं देखते हैं। सिर्फ ये अपना रोज़ की रोज़ आते हैं, अपना इवेंट मैनेजमेंट इनका ज़बरदस्त है। देखिए सीधी प्रक्रिया ये भी है कि महंगाई क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है आम जनमानस के लिए, और कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही ज़्यादा ऐसा मुद्दा है जो जनता की नब्ज़ है, उसका जिक्र किया गया है कि महंगाई के मुद्दे से कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं। जी बिल्कुल। और देखिए हमारे साथ कई और लोग भी हैं। आप शॉप के ओनर हैं, यहाँ पर शॉप पे काम करते हैं? मैं इस बाज़ार का मार्केट के प्रेसिडेंट जो है उनका बेटा हूँ मैं। भविष्य गर्ग मेरा नाम है जी। बताइए जी। तो देखिए 24 का चुनाव आ रहा है, विकास को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं आप, क्योंकि देखिए जब से 2008 से जब गाजियाबाद का नाम ये गाजियाबाद रहा उसके बाद से ही लगातार बीजेपी का यहाँ पर कमल खिलता रहा है। इस बार भी अतुल गर्ग मैदान में है, क्या समझ रहे हैं आप इस बार चुनाव में किन मुद्दों के साथ जाने वाले? मैडम, अतुल गर्ग ने जो पीछे चुनाव हुए थे जब विधायक उसमें MLA के, तो उसमें जो उनको किस आधार पर वोट मिले थे, मैं तो ये उनसे पूछना चाह रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि मेरे को तो वोटों की ज़रूरत ही नहीं है पब्लिक के। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, मुझे पब्लिक के वोटों की ज़रूरत नहीं है। वो फिर भी जीत गए थे क्योंकि ये बीजेपी गढ़ है एक। अब मैं उनसे कह रहा हूँ, जब लास्ट टाइम कोरोना काल में जब रेड में सीवर ब्लैक हुआ था, वो कहाँ थे जिस टाइम पब्लिक बीमार पड़ी थी, जब वो घर से बाहर निकलना चाह रहे थे? वो तो घर में बैठे हुए थे अतुल गर्ग जी। तो योगी जी और मोदी जी तो कार्य कर रहे हैं, जो उनके नीचे के कार्यकर्ता हैं ये लोग कार्य नहीं कर रहे हैं। जो योजना वहाँ से चलती है दिल्ली और उत्तर प्रदेश से, वो योजना यहाँ आते आते ख़त्म हो जाती हैं। तो किस प्रत्याशी से उम्मीदें फिलहाल आप लोग लगा रहे हैं? डॉली शर्मा कांग्रेस से उतारी हुई हैं,
कुछ आपको लगता है कि विपक्ष भी इस बार जो कोशिश कर रहा है, बदलाव चाहते हैं आप, और बदलाव चाहते हैं तो किन मुद्दों पे? जो विकास करे, गाजियाबाद का विकास होता है, ऐसा नहीं कि विकास भी नहीं हो रहा है, विकास भी हुआ है, सब ऊपर से इस तरह से कुछ चीज़ें लागू भी हुई हैं, पर ये जो मायने में एक स्थानीय सांसद जैसा भी ये बनेंगे, ये तो निश्चित है कि बन गए। जब बीजेपी टिकट अगर फाइनल हुआ है इनके नाम का, तो टिकट फाइनल हो गया, जीत भी निश्चित हो गई, पर विकास कार्य आगे उन्हें करने होंगे, ये वो गारंटी ले लें। इस बार इलेक्शन में किन मुद्दों के साथ जाने वाले हैं? इलेक्शन में वही है हमारे साथ तो कि बाज़ार की परेशानियाँ, इसके अलावा जो है ये यहाँ के जो है अतिक्रमण, ज़्यादातर परेशानियाँ, इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। बाकी अपना उसे कह सकते हो आपके जो है इन्होंने जगह गाड़ी आ जाती हैं, फलाना हो जाता है, तो उस चीज़ की परेशानियाँ हैं। बाकी कुछ यही सब। विधायक सांसद से आप लोग की मुलाकात होती है, कभी वो लोग आते हैं यहाँ पर? क्योंकि देखिए गाजियाबाद में लगातार बीजेपी का परचम फहरता रहा है इस बिल्कुल बिल्कुल तो ना के बराबर है। मैं बेकार में कह दूँ, यहाँ पे कोई ऐसा विधायक नहीं। नहीं आते विधायक बीच में? विधायक नहीं आते। अच्छा ठीक है, तो चलिए ये भी एक नाराज़गी रहती है कि उनके विधायक सांसद नहीं आते हैं, लेकिन उनका कहना है कि इतना भी ज़्यादा मंदा बाजार नहीं है, तो ये मिली जुली प्रक्रिया कुल मिलाकर देखने को मिलती है। तो आप ये मार्केट देखिए किस तरीके से शानदार ये कपड़ों की मार्केट है, और आपको यहाँ पर ब्रांड्स भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे और बहुत पुरानी दुकानें, जैसा कि आप सुन भी रहे थे कि 32 साल पुरानी दुकानें हैं। और ट्रैफिक की समस्या भी यहाँ है, क्योंकि देखिए मुझे भी क्रॉस करने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। लोगों की भी ये शिकायतें हैं कि वो ट्रैफिक से जूझते हैं, जिनकी दुकानें यहाँ पर अक्सर रहती हैं। सर आप कब से दुकान लगा रहे हैं यहाँ पर? मैं सन 77 से बैठा हूँ सैनी गेट पे। अच्छा, इतने पुराने समय से आप ये दुकान लगा रहे हैं। अब कैसा ये बाजार चल रहा है? क्या मंदी का दौर चल रहा है? क्योंकि अब हम पूछते हुए आ रहे हैं यार मैं तो देखो थोड़ा मंदा ही है। अच्छा, तो क्या क्या काम आप चाहते हैं कि आने वाले समय में हो, या फिर अभी जो काम चल रहे हैं उनसे सबसे संतुष्ट हैं आप? हम तो संतुष्ट हैं जी, और जो मोदी जी योगी जी करेंगे सही करेंगे, गलत तो कर ही नहीं सकते जी। अच्छा, इतना विश्वास क्यों? बस अपना जन्म से ही मतलब जो है बिलोंग करते हुए आए जी बीजेपी को। जब तक दीपक किसी जमाने में दीपक के नाम से होती थी, जनसंघ के नाम से हमारे बुजुर्ग लोग करते थे उसी समय, अब हम बीजेपी के नाम से करते हैं। लेकिन देखिए अभी विपक्ष क्योंकि गठबंधन के साथ मैदान में उतरा हुआ है, और वो भी बड़े बड़े वादे कर रहा है कि उनके पास हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, किसी के पास में ऐसा कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा जो प्रधानमंत्री योग में कोई किसी पार्टी के पास में हो। अब चुनाव नजदीक आ गया, क्या चाह रहे हैं आप? अभी तो मौका है, जनता के हाथ में है, इतना कार्ड। व्यापार खत्म बंद कर दें, ऑनलाइन व्यापार बंद कर दें। आप लोग हमारे पास आते नहीं परचेजिंग करने के लिए, सब ऑनलाइन खरीदते हो, क्या करें हम? ऑनलाइन पे ज़्यादा जोर हो रहा है इस समय पब्लिक का। तो इस बात से आप खफा हैं कि लोग घर बैठे अगर शॉपिंग कर रहे हैं, तो आप खफा हैं इस बात से? घर बैठे शॉपिंग कर रहे हैं, वो घर के रह गए, बच्चे भी बाहर नहीं निकल रहे आजकल, वो भी मोबाइल में लगे हुए हैं। तो सब उन्हें कुछ खाना है तो वो भी नहीं कह रहे मेरे को लेके जाओ रेस्टोरेंट पे, उन्होंने ऑर्डर करा वहीं से वो आ गया। तो ये सब समस्या बढ़ती जा रही है, दुकानदार कीमतें बढ़ती जा रही हैं, रेंट बढ़ते जा रहे हैं, स्टाफ बढ़ता जा रहा है, महंगा होता जा रहा है, कोई फायदा नहीं। अब चुनाव आ रहे हैं, किन मुद्दों के साथ आप जाएंगे वोट होना ही नहीं चाहिए मैडम, चुनाव से खर्चे होने और कुछ नहीं होना। अच्छा, एक आदमी जो 50,000 रुपये कमा रहा था सफिशिएंट थे उसके लिए, आज की डेट में वो 50,000 के 70,000 रुपये हो गए, आइटम वही आ रही है घर में। जीएसटी लगने से भी इतना फर्क पड़ गया। तो देखिए बेनिफिट तो है नहीं। तो देखिए मुनाफा कम हो रहा है, और ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से जो ग्राहक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं लोग दुखी हैं, जो दुकानदार हैं खास तौर से। तो गाजियाबाद में आप क्या देख रहे हैं, विकास हुआ है, आगे उम्मीद कर रहे हैं? हाँ मैडम, विकास तो बहुत है, काफ़ी विकास है, विकास की कोई कमी नहीं है। और जब से ये मोदी योगी की सरकार है, हर आदमी निश्चिंत है, हर लड़की निश्चिंत है, हर बहन निश्चिंत है। जितने भी माफिया थे देखो आप क्या हुआ, किसी और जो भी जितनी भी गवर्नमेंट हैं ये नहीं है कि मैं मतलब कांग्रेस के पप्पा के बसपा के या बीजेपी के साथ हूँ ना, मैं अपनी दुकान पर बैठा हूँ, जो देश के साथ है, जो अच्छा करेगा, चाहे मैं कांग्रेस हो, चाहे पप्पा हो, चाहे मायावती हो, चाहे बीजेपी हो, हम उसी का साथ देंगे। और हमें दिख रहा है कि मतलब योगी और मोदी जो मेहनत कर रहे हैं, जो इतने सालों में कांग्रेस ने या अखिलेश यादव की सरकार ने किसी ने भी नहीं की मैम, वो सामने दिख रही है। और ये नहीं कि हम बीजेपी के साथ हैं मैडम, जो सामने दिख रहा है हम तो उसी का साथ देंगे, और देना भी चाहिए। मार्केट के लिए आप क्या विकास चाहते हैं? मार्केट के लिए तो मैडम देखो
अब मार्केट के लिए मैं क्या बताऊँ, मार्केट में तो ठीक है, अब ना तो जाम की, लोग कहते हैं जाम की स्थिति ज़्यादा है, कुछ भी नहीं है मैम। अब जैसे अम्बेडकर जयंती है या रामनवमी है या रामलीला में रामचंद्र जी की सवारी, बस तभी जाम होता है, वरना तो ठीक है। आप देख रहे हो मार्केट में कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अब जहाँ तक विकास की बात है मैडम, ये तो आदमी को खुद ही करना पड़ेगा। अब कोई गवर्नमेंट थोड़ा ना रहेगी। भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, विवेक दिया है। अब उसके हिसाब से देखो कि आपको क्या चीज़ अपनी शॉप पे या अपने काम में बढ़ानी है, क्या चीज़ घटानी है, वो आपके ऊपर है। गवर्नमेंट तो मुद्रा लोन दे रही है, अगर आपको दिक्कत है, परेशानी है, तो 20 लाख तक का लोन मोदी जी ने पास किया हुआ है, लो और आगे बढ़ो। मुद्दा तो क्या रहेगा, मुद्दा तो जो ये है विकास मुद्दा होना चाहिए बस, और क्या। विकास के मुद्दे पे वोट होनी चाहिए। गाजियाबाद से ही हैं आप? हाँ, गाजियाबाद से। तो गाजियाबाद में आपने देखा है विकास हो रहा है, आपको लगता है? हाँ, डेवलपमेंट तो है उसमें कोई नहीं। और इसी मार्केट से अक्सर आप शॉपिंग करते हैं या कहीं और? हाँ हाँ, मेनली इसी मार्केट से करते हैं। मुद्दा है, शांति है, बढ़िया है, ऐसा है। अच्छा, सुरक्षा, सेफ्टी आपको महसूस होता है? हाँ, बहुत बढ़िया है। और पहले जो था डिस्टरबेंस ज़्यादा रहते थे, अभी उसमें बहुत कमी आई है, तो ये एक बहुत बड़ा ये माना जाता है, एक पॉइंट होता है रहने के लिए। अच्छा बन गया, पहले ये इतना अच्छा नहीं था, रहने में लोग असहज महसूस करते थे, अभी ऐसा नहीं है, अब सुरक्षित है। सुरक्षित है ऐसा। बिल्कुल, देखिए समझ सबसे बड़ा मुद्दा समझ में आ रहा है यहाँ पर लोगों को, क्योंकि देश के नागरिक हैं और देश के नागरिक के लिए ज़रूरी ये हो जाता है कि वो अपने देश में अमन, शांति, चैन के साथ वो रह पाए, और यही सबसे बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं निकल कर सामने भी आता है। तो ये मार्केट बेहद ही खास है, सबसे पुरानी मार्केट है, अलग अलग प्रतिक्रियाएँ हैं कि आखिर लोगों की क्या चॉइसेस हैं, किन मुद्दों के साथ वो मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये पब्लिक है मेरे भाई, आपने सभी को सुना कि किस तरीके से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। 24 का चुनाव है और पब्लिक बखूबी जानती है कि उसे किसे चुनना है, किन मुद्दों के साथ चुनना है। क्योंकि जब हमने बातचीत की, जहां हमने विला में रहने वाले लोगों से भी बातचीत की है, हमने गरीबों से भी बातचीत की है, हमने उन दुकानदारों से भी बातचीत की है जो कि 40-50 साल से अपनी दुकान लगा रहे हैं सबसे पुराने मार्केट में। तो उनकी कहने की एक ही जो मिली जुली प्रक्रिया है, खुले तौर पर वो सामने ये आई है कि विकास का मुद्दा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और सुरक्षा का मुद्दा सबसे ज़्यादा गंभीर नजर आ रहा है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि महंगाई और बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई है कि उनका बाजार भी फीका है। तो लोग दुखी इस बात से भी हैं कि उनके सांसद, उनके विधायक उनके बीच नहीं पहुंच रहे हैं। तो थोड़ी सी नाराजगी भी है, थोड़ा सा विश्वास भी है, और इन दोनों ही मिली जुली प्रक्रिया के बीच गाजियाबाद की जनता अपना मूड बना चुकी है कि उसे किसे चुनना है। कैमरामैन अजय के साथ मैं उन्नति भटनागर, गाजियाबाद।